जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट 2025 धनु लगन के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप कहीं ना कहीं आप में ड्युअलिटी है, ड्युअल नेचर है आपका। साथ ही अग्नि तत्व का प्रभाव आप में विशेषतः डिजायर देता है कुछ बड़ा करके दिखाने की, और साथ ही विशेषतः आपकी जो ड्युअल पर्सनैलिटी रहती है उसमें आप कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा और कहीं ना कहीं अपने ज्ञान से दूसरों का भला करने का विशेषतः प्रयास करते रहते हैं। और जब कोई नहीं समझ पाता उस बात को तो थोड़ा सा आप अपने स्वाभिमान के कारण, ज्ञान के कारण थोड़ा सा वहाँ पर ईगो इशू वहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा एग्रेसिव भी आप हो जाते हैं। ये प्रभाव आप में रहता है। आप एक साथ कई काम करते हैं, मल्टीपल टास्क को आप कर लेते हैं और बड़े ही फोकस के साथ आप कर लेते हैं। ये खूबी भी आप में पाई जाती है। आप देखिए 2025 के अंतर्गत एक विशेष बदलाव होने जा रहा है, जिसमें यहाँ अगर हम देखें तीनों ग्रहों, गुरु का, शनि का, राहु केतु का, इन चारों का राशि परिवर्तन हो रहा है। विशेषतः बहुत बड़ा लाइफ में बदलाव आपकी लाइफ में होगा ही होगा, क्योंकि जब इन बड़े ग्रह हैं जो कि राशि परिवर्तन देरी से करते हैं, इनका गोचर बदलता है तो विशेष बदलाव देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो 2025 के अंतर्गत मई तक तो आपका 14 मई तक तो ये गुरु छठे घर में ही रहेगा, जो कि एक वर्ष के लिए गोचर था वहां पे चल रहा है। तो लगन का मालिक भी, चतुर्थेश भी 6th हाउस के अंतर्गत जैसे रहेंगे तो वही प्रभाव वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जॉब को लेकर फोकस जो चल रहा था, रोग रिपोरेन से संबंधित भी कह सकते हैं, थोड़ा हेल्थ का इशू जहां पर आपको थोड़ा पेट से संबंधित परेशानी वगैरह चल रही थी, या कोई मोटापे से संबंधित पीड़ा थी, तो वहाँ उस तरीके की दिक्कत वो आपको थोड़ा देखने को मिल सकती है। या यहाँ पे खाने पीने और खाने पीने की भी और रहने सहने की भी कुछ समस्याएं आपने कष्ट देखे हैं, क्योंकि लग्नेश भी है, चतुर्थेश भी है, तो हो सकता है कि घर के अंतर्गत घर की चीज़ों को लेकर उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पर जो रिसोर्सेज है उससे संबंधित कुछ ज़रूरतों के लिए आपने विशेष संघर्ष इसमें किया हो। और खान पान के लिए भी या मनी से रिलेटेड भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कुछ पैसा आपका रोग पर गया हो, या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पर या मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों पर आपने वहाँ पर खर्च भी किया हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पर जुपिटर का प्रभाव, गुरु का प्रभाव बता रहा था। बहुत सारी जगहों पर आपने अपनी शत्रुओं को अपने ज्ञान से आपने परास्त किया है, और बहुत सारे यहाँ पर अगर हम कहें कि कोर्ट केस वगैरह इत्यादि चीज़ों पर भी वहाँ पर या वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के थ्रू आप वहाँ पर से बाहर निकले हैं। ये स्थिति आपको अगर रही भी है तो यहाँ पर 14 मई 2025 से इस तरीके का प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। वहीं जुपिटर 6th हाउस में जॉब इंटरव्यू कंपटीशन क्लियर करने के लिए ये बहुत अच्छा था। हो सकता है कुछ मामा मौसी से संबंधित इस समय के अंतर्गत आपके ऊपर कुछ खाने पीने की, उनकी या किसी तरीके की सेवा की या कुछ सिखाने की वहाँ पर एक जिम्मेदारी आए, तो वो भी एक प्रभाव 14 मई 25 तक देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जो रहेगा, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर 4th लॉर्ड भी है, तो आपको हो सकता है कोई घर आप ले तो लोन से या रेंटल हो सकता है, ये रेंट का हो सकता है, तो वो चीज़ों का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। या तो ये आप किराए का घर ले रहे हो या फिर आप लोन लेकर, कर्ज लेकर बेसिकली आप कोई घर या भूमि भवन वाहन इत्यादि ले, इस तरीके का प्रभाव। लेकिन कहीं ना कहीं ये समय 14 मई 25 तक मदर को लेकर आपके अच्छा नहीं है, चाहे मदर की हेल्थ को लेकर, मदर के साथ रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं मदर से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं टॉरस साइन के अंतर्गत यहाँ पर हो सकता है कोई फैमिली इशू है, रिसोर्सेज से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, इस तरीके, या फूड रिलेटेड, खाने से संबंधित इत्यादि चीज़ों पर थोड़ा बहस हो जाना, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाना, थोड़ा इस तरीके की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। वहीं आपको इस समय के अंतर्गत आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं किसी तरीके की चीज़ों में फंस गए थे, तो ये फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे थे, 14 मई 25 तक करेंगे बेसिकली। और वहीं जुपिटर की 5th एस्पेक्ट ज्ञान की दृष्टि जो रहेगी 10वें घर पर रहेगी,
तो दशम भाव पर गुरु का जो प्रभाव है वो आपको करियर ग्रोथ में, आपको अपने प्रोफेशनली अपने लाइफ में आगे सीखते हुए आगे बढ़ने का आपको मौका देगा। तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनली चीज़ों को आपको बढ़ावा देने वाला, आपको फ़ायदा देने वाला, तरक्की देने वाला, तो ग्रोथ की दृष्टि से वहाँ पर अच्छा था। और वहीं पर गुरु की सीधी दृष्टि या फेम की दृष्टि से भी अपने काम को लेकर एक प्रसिद्धि मिलना, उस दृष्टि से ये टाइम ठीक है, अच्छा है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि जो है 12वें घर पर, धार्मिक कार्य पर खर्चा होगा और धार्मिक कार्य पर खर्चा करने से ही लाभ है, अन्यथा यहाँ पर थोड़ा 14 मई 25 तक थोड़ा मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों पर खर्चा हो जाए या रोग रिपोर्ट झगड़े पर खर्चा हो जाए, थोड़ा दिक्कतें बन सकती है। इससे पहले कि धर्म की चीज़ों पर खर्च करके आप यहाँ पर इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा दान कर्म करके किसी को खाना खिलाकर आप फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम है और ये करके भी तो कैसे भी आप समझ सकते हैं कि आपको फायदा मिलेगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, जो कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने वाली भी और कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से फैमिली को एक अच्छा बनाने वाली, फैमिली के साथ संबंधों को ठीक मधुर करने वाली, वो वहाँ पर एक विशेष प्रयास भी रहा है। और कह सकते हैं कि आप एक ऐसी स्थिति में फंस भी गए थे कि जहाँ पर आपको हो सकता है खाने पीने रहने सहने से संबंधित काफ़ी परेशानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु की जो भाग्य की दृष्टि आपके कर्म पर और आपके धन भाव पर, कि विशेष तरह से आपने जो काम किया उसमें भाग्य का थोड़ा साथ मिल गया, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो परिवार के भाव पर गुरु की दृष्टि, पारिवारिक कृपा से आपको थोड़ा लाभ मिलकर आपका वहाँ पर ठीक हो गया। सेविंग से रिलेटेड भी ठीक है कि वहाँ पर आप सेविंग कर लेंगे, लेकिन कुछ पैसा आपको यहाँ पर, या तो आप पैसा यहाँ से कमाते हुए दिखाई दोगे, अन्यथा यहाँ पर जाएगा। तो इससे पहले थोड़ा सा वहाँ पर अगर आप नहीं कमा रहे हो, इस जगह 6th हाउस रिलेटेड नहीं कमा रहे हो, तो वहाँ पर दे देना चाहिए, उससे आपको भला होगा। हीलिंग के काम आपने किए हो तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। या थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 14 मई 25 तक ना थोड़ा अपने एक्सरसाइज वगैरह डेली रूटीन को अपना सुधार कर रखना है। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि तामसिक प्रवृत्ति के साथ जीवन ना जिए, तो वहाँ पर इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो गुरु का प्रभाव, गुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक। गुरु लग्नेश 7वें घर में गोचर करेंगे। विवाह के लिए सर्वोत्तम है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है कि आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा हो सकता है धार्मिक हो जाए, तो या कुछ ऐसे हो सकता है कुछ धार्मिक लेख लिखने शुरू कर दें, तो ये स्थिति आपके लाइफ पार्टनर की हो सकती है। और साथ ही आपका विवाह होने की प्रबल संभावना बनती है। जो अविवाहित हैं, पार्टनरशिप होने की संभावना बढ़ती है। इस समय के अंतर्गत व्यापार करने की संभावना बढ़ती है, व्यापारी बन सकते हैं ये सब। साथ ही पद प्राप्ति, ये समय कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप किसी सांसारिक दृष्टि से सोशली बहुत एक्टिव हो रहे हैं, समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, साथ ही आपको कोई पद प्राप्त हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लग्नेश गुरु जो हैं वो वैसे भी लगन पर दिग्बलित हैं, दिग्बलहीन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप हो सकता है किसी बड़ी पोजीशन पर बैठे हो और वहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई कुछ ऐसा हो कि डॉक्यूमेंट्स को आपको लीगैलिटी देना हो, इस तरीके का भी काम हो, मतलब इतनी आप एक हाई पोस्ट पर भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप हर चीज़ में वहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन लेस अपने आप को महसूस करेंगे। या ये कहिए कि आप तो इतने ज्ञानी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय आपको ऐसा महसूस होगा कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब सीखने का भाव यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। जबकि आप वैसे तो पढ़ते रहते, सीखते रहते, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा सा अपने आप को ऐसा महसूस करें कि थोड़ा डायरेक्शनलेस, कि आपको कि उस पोजीशन पर जहाँ बैठे हैं उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो थोड़ा इस तरीके के भाव आपके अंदर यहाँ पर आ सकते हैं। विशेषतः यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको मैरिज से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ लाइसेंस का यहाँ पर, या फिर मैरिज से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स, या मतलब इस तरीके का हो सकता है। अगर आप इस समय मैरिज भी करो तो हो सकता है कोर्ट मैरिज करो, जहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, पेपर वर्क वगैरह का इस तरीके का यूज है। और ऐसा ही व्यापार बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, ये सारी चीजें भी यहां पर आपको विशेषता देखने को मिल जाएगी। इस समय आपका ध्यान ब्रांडिंग पर जाएगा। आप कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो राहु भी 3rd हाउस के अंतर्गत है, जुपिटर भी 3rd हाउस की राशि मिथुन राशि में 7th हाउस में बैठा है। आप हो सकता है कि अपने बिजनेस के अंतर्गत अपने जो काम करते हैं उसका आप प्रमोशन करते हुए नजर आओ, ये सब स्थिति हो सकता है। कहीं ना कहीं ब्रांड बनाकर उसको आप पब्लिसिटी करते हुए नजर आओ, उसके लिए से संबंधित ये सब एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो चतुर्थेश, आपके मन की सुकून, शांति कहीं ना कहीं आप जो भी देख रहे हैं वो अपने पार्टनर में देख रहे हैं, ये आप देखते हुए नजर आएंगे। और वहीं जुपिटर का 5th एस्पेक्ट ज्ञान की दृष्टि से 7th हाउस, ये 11th हाउस पर जब रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने वाला, आपकी आय वृद्धि कराने वाला, चाचा मित्र बड़े भाई बहनों को आप ख्याल भी रखते हुए नजर आएंगे, वहां से लाभ आपको प्राप्त होगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि लगन पर आपको इंटेलिजेंट, ज्ञानी,
ये सब आपको बनाती हुई नजर आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा आप डायरेक्शनलेस महसूस करेंगे, नो डाउट। अच्छी जगह पर बैठकर भी डायरेक्शनलेस महसूस कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको क्या लगेगा कि कोई ऐसी पॉजिटिविटी है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। इस तरीके का भी अनुभव आपको होते हुए दिखाई देंगे। विशेषतः गुरु की नवी दृष्टि राहु पर रहेगी, राहु की भी 5th एस्पेक्ट गुरु पर आने वाली है, तो ये थोड़ा सा मिली जुली रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। राहु का प्रभाव भी टच, तो ज्ञान का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि यहां पर देखो क्या है कि लगन का मालिक 7वें घर में बैठा है, ये पोजीशन पर बैठा है एक अच्छी कि पद प्राप्ति होगी, एक अच्छे पद पर बैठे होंगे और आपको वहां पर हो सकता है कोई पेपर वर्क वगैरह है और वहां पर हो सकता है किसी का काम कराना हो, किसी को आप अटेस्ट करके दे रहे हो कोई चीज़ें और वहाँ पर उसको फाइनल आप उसको अप्रूवल करके दे रहे हो बेसिकली, तो वहाँ पर आप हो सकता है राहु की भी दृष्टि पड़ जाए, ज्ञान का दुरुपयोग करो, जगह उस वहाँ पर आप वैसे भी डायरेक्शनलेस है तो थोड़ा सा दिशाहीन हो गई और आपने क्या कर लिया, वहाँ पर हो सकता है कि रिश्वत ले रहे हैं या किसी तरीके से कुछ इलीगल वर्क कर रहे हैं, इलीगल तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ये संभावनाएं वहाँ पर देखने को आपको मिल सकती हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, राहु को कंट्रोल किया जाएगा, गुरु कर रहे हैं कृपा से, तो वहाँ वो चीज़ भी रहेगी। लेकिन क्या है कि अपने आप को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए इस समय इन सब चीज़ों के लिए सोशल मीडिया से, क्योंकि राहु जो है कुंभ राशि में 3rd हाउस के अंतर्गत है, आप अपने आप को सोशली बहुत ज़्यादा मतलब नेटवर्क को अपने बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप में राहु 3rd हाउस के अंतर्गत आपको पराक्रमी सांसें, रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ा देगा, आप ही सब बड़े बड़े इनिशिएटिव लेते हुए नजर आओगे। वो सारी स्थिति यहाँ पर राहु आपके लिए दिखाएगा और आपको लाभ देगा। साथ ही आप हो सकता है कोई जो काम अपना बिजनेस जो करते हो उसको आप हो सकता है कोई आप ऐप लॉन्च कर दें या वेबसाइट के थ्रू आप कुछ करें, मतलब कहीं ना कहीं ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपने आप को बहुत ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके के प्रभाव यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। वहीं इसके बाद जैसे ही गुरु का गोचर बदलेगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर फिर से वो गुरु मिथुन में आ जाएंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर ये जो टाइम रहेगा, लगन का मालिक 8वें घर के अंतर्गत और उच्च का हो जाएगा। इस समय थोड़ा समाधि, हीलिंग, तंत्र मंत्र या जो विशेष ज्योतिष की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है, या थोड़ा सा रिसर्च में सिक्रेटिव चीज़ों के अंतर्गत वहाँ पर ध्यान जा सकता है आपका। और ये टाइम कहीं ना कहीं आप अपने आप को टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पाओगे, बहुत सारे जीवन में लाइफ में बदलाव होने वाले हैं। वो स्थिति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर और आगे भी ये टाइम आएगा 2 जून के बाद, 26 के बाद आएगा 2026 में, उसमें तो यहाँ 2 जून 2026 के बाद से, लेकिन ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः इस समय के अंतर्गत अष्टम में बैठे गुरु का प्रभाव और गुरु की दृष्टि, ये टाइम कहीं ना कहीं बहुत सीक्रेट, मतलब वहाँ पर गहरा डीप स्टडी के लिए या कुछ गहरा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। और उस पर क्योंकि गुरु की 5th एस्पेक्ट 12th हाउस में जो स्कॉर्पियन वहाँ पर भी पड़ेगी, आप सीक्रेटिव चीज़ों को वहाँ पर खर्च भी करते हुए नजर आ रहे हैं, दान देते हुए नजर आ रहे हैं या खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे संबंधित चीज़ों पर वो प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 2nd हाउस पर आपको बहुत अच्छा धन अर्जित आप करते हुए नजर आओगे। और वहीं गुरु की नवी दृष्टि 4th हाउस पर आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख इत्यादि मिलेंगे। 4th लॉर्ड बनकर भी जा रहा है, पैतृक संपत्ति भी मिलती हुई नजर आएगी। देखो ये समय एक और चीज रहेगी कि आप आने वाले समय के अंतर्गत देखो ना, तो यहाँ पर आप जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बेसिकली प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए, खासकर 18 मई 2025 के बाद से। यहाँ पर खासकर ध्यान रखना 29 मार्च से 18 मई तक, जब तक राहु जब कुंभ में आ जाएंगे, वहाँ से खासकर 18 मई 2025 से समय काफ़ी अच्छा रहेगा प्रॉपर्टी बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 4th से 12वें में राहु हो जाएगा और 2nd लॉर्ड आपका 4th हाउस में खाली शनि रहेंगे, तो ठीक रहेगा। शनि राहु वाला समय भी हम बताएंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम रहने वाला है, उसके बाद में बात करेंगे भी। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। 18 मई 2025 के बाद से आपके लिए अच्छे योग बन जाएंगे कि आप बेच सकते हैं। साथ ही क्या है कि यहाँ पर देखो लंबे योग हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि 1-2 दिन की या 1 महीने 2 महीने की है, क्योंकि राहु का 1.5 साल के लिए गोचर है, शनि का 2.5 साल के लिए गोचर है। तो लेकिन क्या आप जन्म कुंडली में योग दशा मिलेगी तो सेम टाइम पर ये प्रॉपर्टी बिकवा सकता है, स्थान परिवर्तन आपका करा सकता है, इन सब चीज़ों के बहुत अच्छे योग रहेंगे। साथ ही यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर शनि 4th हाउस में आ जाएंगे, तो ये क्या कराने वाले हैं, ये कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं आप और कंस्ट्रक्शन पर खर्च करा सकते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन आपका खुद का घर बनने के लिए भी हो सकता है, या यहाँ पर कह सकते हैं समाज के अंतर्गत कोई कार्य हो रहा हो तो सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़कर भाग लेकर वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डोनेशन करेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि का
गोचर चतुर्थ भाव में मन के सुख शांति को तो भंग करने वाला है, मानसिक रूप से तनाव आपको दे सकता है और खासकर अगर जन्म कुंडली में दिक्कत है तो वहां आपको समस्या बन सकती है। मदर को देखो, मदर से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, मदर की बड़ी जिम्मेदारी आएगी, माता पर खर्चा हो सकता है, मदर को लेकर थोड़ा दुख का भाव आ सकता है, कहीं ना कहीं माता की से संबंधित परेशानी या विशेष जिम्मेदारी वहां पर आती हुई आपको दिख सकती है। वहीं शनि का जो कर्म है वो सामाजिक कर्म रहेगा, घर से संबंधित कर्म रहेगा। हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करें, घर से आप काम करते हुए घर के बहुत सारे कार्यों की बड़ी जिम्मेदारी, आप अपने आप को घर में थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी अशांत आप महसूस कर सकते हैं। ये सारे प्रभाव, क्योंकि शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव जो घर है वहां पर दुख कारक शनि थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाता, लेकिन हाँ लोगों की सेवा करने के लिए बहुत अच्छा है, पब्लिकली काम करने के लिए, सोशली एक्टिव होने के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो राजनीति में वहां पर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर उस दृष्टि से वहां के लिए आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। क्योंकि जैसे ही गुरु 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर उच्च का होकर यहां पर शनि रहेंगे, गुरु की दृष्टि रहेगी, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी मिल गई, उसके बाद हो सकता है आप क्या करने वाले हो, आप वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू करके घर बनवाना शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं उस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। वहीं शनि का जो प्रभाव रहेगा, तीसरी दृष्टि रहेगी 6th हाउस पर, जो कि आपके रोग रिपुरिन उनको खत्म करने वाली रहेगी। सीधी जो दृष्टि रहेगी वो आपके 10वें घर पर रहेगी। 10वें घर पर होने से थोड़ा स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी इशू आ जाता है कि थोड़ा चेंजमेंट हो रही है या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, ये मदर के कारण, घर के कारण हो सकता है कि घर के कारण आपको काम करने में दिक्कत हो, काम घर के कारण ही आपको प्रोफेशनल लाइफ में या मदर के कारण भी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा आपको करियर से रिलेटेड इश्यूज वहां पर आए, तो ये एक स्थिति उससे स्थान के कारण भी आपको आ सकता है। ये समय कहीं ना कहीं अगर आप बर्थ प्लेस से दूर, मदर से दूर जाएं और वहां पर जाकर काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सुकून शांति बनेगी, अन्यथा वहां पर थोड़ा दिक्कतें आएंगी। पानी गंदा करने से बचना है। वाटर एलिमेंट में मीन राशि के अंतर्गत शनि का प्रभाव आएगा। पानी गंदा नहीं करना है, झूठा नहीं छोड़ना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस समय के अंतर्गत ध्यान रखना है, इस समय घर की सफाई बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि विशेष कर्म शनि कर्म कारक चतुर्थ भाव में, तो घर की सफाई का विशेष कार्य आपको करना होगा। वहां पर आपको जूते चप्पल वगैरह जो पुराने हैं, बेकार है, आपके उसके नहीं है, आप समाज के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उनको आप जाकर दे सकते हो, तो उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस समय के अंतर्गत डोनेशन आपको ये वहां पे बताया भी, शूज, स्लीपर, बेडशीट, बेड वगैरह, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है या जिसको कोई चादर की जरूरत है, उसको आप चादर दे सकते हैं, बेडशीट दे सकते हैं। ये सब चीजें देकर आप अपने यहाँ पर शनि के जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। आगे अभी रेमेडी पर जब आप आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। वहीं यहाँ बेटे शनि की 10वीं दृष्टि लगन पर रहेगी। विशेषतः अपनी पर्सनैलिटी के लिए विशेष आप बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुरु और शनि की दृष्टि जब लगन पर रहेगी, आप कहीं ना कहीं आपका विशेष मेन फोकस अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ और अपने आप को, अपने नीति नियम कायदे सिद्धांतों को लेकर रहेगा, और उन पर आप विशेष कर्म करके सामाजिक दृष्टि से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आओगे। तो उस दृष्टि से इस समय आप देखने वाले हो, ये आपका रहेगा। अभी देखें यहां पर अगर हम देखें तो यहां देखिए तो राहु केतु का जो प्रभाव, केतु भाग्य भाव में है। हमें पता है कि 9th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट कहीं ना कहीं लक फैक्टर में, मतलब भाग्य के मामले में अड़चने, रुकावटें डालते हैं। तो यहां पर केतु लेकिन क्या है, धर्म के लिए, धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आप भगवत गीता पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय। भगवत गीता पढ़कर, ये केतु की एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को पढ़कर, जानकर वहां पर आप इसकी नेगेटिव एनर्जी, मतलब अगर कुछ नेगेटिव हो वो आप दूर कर सकते हैं, और ये करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पिता से असंतोष दिला सकता है, तो फादर से डिटैचमेंट, फादर से अलगाव, फादर से दूरी, या पिता को कष्ट वगैरह, ये चीजें केतु के प्रभाव में आ सकती है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। वहीं अगर हम देखें तो यहां पर देखो राहु का जो प्रभाव चल रहा है 3rd हाउस के अंदर, सबकॉन्शियस से बहुत सारे विचार आपको आएंगे। और ये देखिए लगन का हमारे खुद काम भाव के अंतर्गत है, डिजायर 7th हाउस के अंतर्गत, और राहु पूरे काम भाव को नियंत्रित कर रहा है। मतलब इस समय में बहुत हाई लेवल की डिजायर होगी, और उस लेवल की डिजायर को पूरा करने के लिए आप अपने आप को पूरा फोकस आपको उस चीज को लेकर रहेगा, उस डिजायर फुलफिलमेंट के लिए। तो ये चीजें आप करते हुए इस समय के अंतर्गत दिखाई दोगे, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पर उपाय क्या करनी चाहिए। आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जाप करिए। खासकर हाँ ध्यान रखना, अभी शनि राहु की युति 29 मार्च से 18 मई
2025 तक रहेगी। शनि राहु का जो प्रभाव जब चतुर्थ भाव में आएगा, क्योंकि वो चतुर्थ भाव में, तो आपको हो सकता है छाती से संबंधित भाग में, हार्ट से रिलेटेड वहाँ पर इशू दे सकता है। आपको हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस टकराए आपको इस तरीके, क्योंकि ये आपके शनि और राहु वायु तत्व के ग्रह है, तो बहुत ज़्यादा इस तरीके का प्रभाव बन सकता है। घर के अंतर्गत पिशाच बाधा, कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटी का एंटर हो जाना, नकारात्मक चीज़ें आपको घर में लगना, वास्तु दोष, ये सारी चीज़ें। देखो शनि राहु का 29 मार्च से 18 मई बहुत ये आपके लिए घर की, मन की शांति के लिए, माता से संबंधित, मदर को इशू हो सकता है, मदर को पैरों से संबंधित परेशानी हो सकती है। ये कहीं ना कहीं एक मेजर इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखो कि आपका सेकंड लॉर्ड, आपका धन, चतुर्थ भाव, प्रॉपर्टी, व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों में इस समय में अगर पैसा लगाया तो इस समय के अंदर पैसा फंस सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी नुकसान, इस तरीके की चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है। फैमिली के कारण भी थोड़ा अशांति, इस तरीके की स्थिति, और थोड़ा यंगर सिबलिंग्स और पड़ोसी के कारण भी थोड़ा इस समय में देखने को मिल सकता है। थर्ड हाउस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो गले से संबंधित, कान से संबंधित इस तरीके की दिक्कतें, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, वो मैटर करेगा आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा योग हैं उस पर निर्भर करेगा, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। तो ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, इसमें केयरफुल रहना। 29 मार्च से 18 मई जितना अधिक दान दे सकते हो, जितना अधिक घर की साफ सफाई रख सकते हो इस समय के अंतर्गत, और थोड़ा बर्थ प्लेस से दूर जा सकते हो, तो वो आपके लिए थोड़ा बेहतर ही रहेगा। और इसमें कोई बहुत मेजर डिसीजन लेने से आपको बचना है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करेंगे, और आपको इस समय में प्रोफेशनली भी बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को इस समय में मिल सकते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा घर का, मदर का, वो थोड़ी सी, या घर की अशांति का, ये एक संबंध देखने को आपको मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पर उपाय क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करेगा, जैसे कि हमने बताया शूज, स्लीपर, बेडशीट, बेड वगैरह इत्यादि। हो सकता है मदर को किसी चीज़ की जरूरत है, मदर को दिलवा सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत नहीं है, अगर वे सक्षम है, तो फिर ये शूज़, खासकर शूज, स्लीपर ये नहीं देने चाहिए। ये हो सकता है क्योंकि चतुर्थ भाव आपका पब्लिक, आपका जनता का है, आपके घर के पास जो लोग हैं, आप ये देख लीजिए, आपके समाज के अंदर कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति, उनको आप ये दिलवा दीजिए, वहाँ पर ज़्यादा ही क्योंकि वहीं पर काम करेगा। दान आपको उन्हीं व्यक्ति को दिया जाता है जहाँ पर जरूरत होती है, जो बेसिकली उस दान के पात्र हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, क्योंकि केतु 9th हाउस में है, तो अगर मंदिर के बाहर कोई स्ट्रीट डॉग वगैरह है, वहाँ पर आप दे सकते हैं उनको भोजन वगैरह, मतलब खाना वगैरह दे दीजिए, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं पर भी आप हो, वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये भाग्य के मामले में अड़चने, रुकावटें नहीं डालेंगे, पिता से संबंधित जो दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे, या पिता के साथ संबंध खराब होने से आपको बचाएंगे। साथ ही पंचअमृत से शिवलिंग पर अभिषेक, क्योंकि चतुर्थ भाव में जो कि मीन राशि, जल तत्व की राशि में एक मैलेफिक प्लैनेट्स का आना, ये इमोशनल टर्बुलेंस देगा आपकी लाइफ में, तो उससे बचना है। तो यहाँ पर जल तत्व से संबंधित में पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक खासकर इस शनि राहु युति के समय पर आपको करते रहना है। साथ ही गौ माता को जल जरूर पिलाते रहेगा, और अपने आप खुद भी गंगा जल से स्नान, गंगा जल डालकर थोड़ा स्नान करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माँ कालका का 40 शनिवार, जो कि शनि का चतुर्थ भाव में गोचर में 2.5 साल के लिए रहेगा। माँ कालका का 40 आप करोगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, सुकून शांति मिलेगी। शनिवार को पीपल के वृक्ष के सरसों के तेल का दीपक जलाना है। खासकर शनि राहु के संबंध के अंतर्गत इस पर्टिकुलर टाइम पे 29 मार्च से 18 मई में आप देवी कवच का पाठ निरंतर करते रहना है। देवी कवच और काल का चालीसा तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक चतुर्भाव में गोचर चलेगा शनिदेव का, तो वहाँ आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखिए चींटियों को भुना हुआ आटा और देसी घी मिलाकर और बूरा मिलाकर आप उनको करते रहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पर देखो, अगर आप जामुन जो होते हैं वो किसी देवी के मंदिर में जाकर वहाँ पर या वहाँ पर लोगों को बांटकर आओगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। खासकर जिनकी दशा शनि की चल रही हो और शनि का चतुर्थ भाव से गोचर चलेगा, तो मन की शांति के लिए जामुन का दान इस समय में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्याऊ लगवाइए, क्योंकि 4th हाउस जनता का है। जनता के लिए जितनी सेवा कर सकते हैं, अगर नहीं भी आप किसी तरीके से सोशल एक्टिव है तो थोड़ा सा करके आपको शांति अगर चाहिए तो ये तो करना ही इस समय में है। या तो नहीं इतनी व्यवस्था है धन आर्थिक रूप से, तो थोड़ा अपने स्तर पर, तो वहाँ पर अगर प्याऊ नहीं लगवा सकते तो पानी पिलवा दीजिए, तो ये आप करवा सकते हैं। तो प्याऊ लगवाना सबसे बेस्ट रहेगा। और ये क्योंकि मीन राशि के अंतर्गत है, जनता के लिए, और हो सकता है कोई हॉस्पिटल का निर्माण हो, वहाँ पर थोड़ी आप सीमेंट वगैरह दिलवा दीजिए, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग मटेरियल वगैरह ये सब दिलवा दीजिए। अगर निर्माण चल रहा हो वहाँ पर सहयोग दान कर दीजिए, नहीं चल रहा हो तो अपने आप करवा सकते हो, तो करवा सकते हो तो करवा कर लाभ दिलवा दीजिए। ये भी नहीं करा
सकते हैं। तो कोई व्यक्ति बीमार है, उसको अस्पताल हॉस्पिटल से रिलेटेड उसका खर्चा आप कर लीजिए। अगर वो मतलब सक्षम नहीं है तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, केतु के लिए यहाँ पर देखो ये सिंह राशि ज्ञान की राशि में ना, तो यहाँ पर भगवत गीता देने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। खुद भी पढ़िए और आप मंदिर में दे दीजिए वहां पर, और वहां से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।